तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक लम्हा की द सलाम कहती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम कहती है। नबी के सीरत व सूरत, नबी का कौल व अमल कुरान पाक की आयत सलाम कहती है। और या रसूल अल्लाह, तेरे दर के फ़ज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम, जो मदीने की गली कूचों में देते हैं क़याम, ता क़यामत उन गदाओं और फ़कीरों को सलाम। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से कबल सारे लोग बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की डाली निछावर पेश करें और बुलंद आवाज़ से आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लिम दाइमन अबदन अबदा। हज़रात मोहतरम मिंबर शरीफ पर शायर अहले सुन्नत अली जनाब आरिफ मुज़फ़्फ़रपुरी साहब, दूसरी जानिब जिनकी सदारत यानी हम सबों के इमाम कह लिया जाए अली जनाब अल्लाह मौलाना अनवार साहब की बिलामत दज़ील हवाले, और आपके दूसरी जानिब फिर आपके ख़तीब व इमाम अली जनाब दिलबर मुज़फ़्फ़रपुरी साहब तशरीफ़ फरमा है। दूसरी जानिब फिर अलहाज अली जनाब मोहम्मद हाशिम साहब, अभी शाहिद भाई अनकरीब वो भी आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। और मेरे बाद आपको शायरी भी समाअत करनी है। फिर उसके बाद हम सबों के आज के इस जलसा का मेहमान खुसूसी ख़तीब, जिन्हें लोग हज़रतुल अल्लामा व मौलाना कारी सदर आलम चंपारनी के नाम से जानते हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। कुछ देर के बाद हज़रत मिंबर शरीफ पर आएंगे और हम और आप उनका खिताब समाअत करेंगे। एक मरतबा और दुरूद शरीफ सारे लोग पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन वजूद वल करम बारिक वसल्लिम दाइमन अबदन अबदा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी अच्छी समाअत आप हज़रात को देखने को मिल रहा है। मैं बिला किसी तमहीद के बड़ी तेज़ी के साथ आप लोगों के सामने कुछ बातें लेकर के आना चाहता हूँ। वैसे तो सामने ही हूँ। हज़रात मोहतरम, शायर कहता है कि रसूल पाक के आँखों के चैन जिंदाबाद, रसूल पाक के आँखों के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा ज़हरा के ऐन जिंदाबाद। कि रसूल पाक के आँखों के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा ज़हरा के ऐन जिंदाबाद। और इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, खुद यजीद का बेटा कहे हुसैन जिंदाबाद। कि इससे बढ़कर शिकस्त यजीद क्या होगी, खुद यजीद का बेटा कहे हुसैन जिंदाबाद। और शायर कहता है कि है जाने कायनात पसीना हुसैन का, हर जालिमों की मौत है जीना हुसैन का। और कह दो यजीदियों से कि वो अपना दिन गिने, लो फिर से आ गया है महीना हुसैन का। कि कह दो यजीदियों से कि वो अपना दिन गिने, लो फिर से आ गया है मदीना हुसैन का। और शायर कहता है कि हुसैन जिनके दिल में क़याम करते हैं, हुसैन जिनके दिल में क़याम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। और मैं जब भी नामे हुसैन लिखता हूँ कागज पर, फरिश्ते मेरी कलम को सलाम करते हैं। कि मैं जब भी
नामे हुसैन लिखता हूँ कागज पर तो फरिश्ते मेरी कलम को सलाम करते हैं। और शायर कहता है कि प्यारे नबी के आंख का तारा हुसैन है, शेरे खुदा का घर का उजाला हुसैन है। हमने तो उनको समझा है दुनिया में ला इलाह, आगे खुदा ही जाने कि क्या क्या हुसैन है। आगे खुदा ही जाने कि क्या क्या हुसैन है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम और आप जिक्र शहीद करबला समाप्त करने के लिए इकट्ठा हुए। अपने गांव में सारे लोग यानी महफिल पाक सजा करके यानी जिक्र हुसैन पाक, जिक्र अहले बैत के ताल्लुक से कुछ बातें हम और आप समाप्त करने के लिए महफिल पाक का इनकाद किया। हम और आप, ये हकीकत है कि एक दो रात में अगर हम और आप चाहें कि हुसैन पाक के जिक्र को मुकम्मल तौर से सुन ले तो ये हो नहीं सकता। इसीलिए शायर कहता है कि हमने तो उनको समझा है दुनिया में ला इलाह, आगे खुदा ही जाने कि क्या क्या हुसैन है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इमाम हुसैन के मकाम मर्तबे को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप खुद कहते हैं और कहते रहेंगे। इसलिए कहते हैं और इसलिए कहते रहेंगे कि इस्लाम के अंदर सिर्फ एक करबला ही ऐसी जंग नहीं है, यानी इस्लाम के अंदर एक करबला ही जंग नहीं बल्कि इसके अलावा और भी जंगे हुई। जंगे खैबर भी है, जंगे वहद भी है, जंगे बद्र भी है, जंगे करबला भी है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज सबसे ज्यादा अगर किसी जंग का जिक्र किया जाता है, आज सबसे ज्यादा किसी जंग के बारे में ऐलान किया जाता है, आज सबसे ज्यादा किसी जंग का तज़किरा किया जाता है, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों वो जंग करबला है, वो मैदान करबला है जिसकी सबसे ज्यादा यानी जिक्र की जाती है। क्यों जिक्र की जाती है? इसलिए जिक्र की जाती है कि मैदान खैबर में, जंग खैबर में जब कोई इंसान पहुंचा है, जब कोई सहाबी रसूल, जब कोई आशिक रसूल जंग खैबर में पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जब उनका इंतकाल हो जाता है तब उनके लिए जगह को इंतखाब किया जाता है, तब उनकी जगह को चुनी जाती है, तब उनकी जगह के ताल्लुक से कहा जाता है कि ये इन जगहों पे यानी इस जगह पे इनकी रूह निकली है, यानी इस जगह पे ये इंतकाल फरमाए है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जंग खैबर में देखे, जंग बद्र में देखे, जो लोग जंग के लिए गए थे ये पता नहीं है उन्हें कि उस जंग में शहीद होंगे या वापस आएंगे, फतह नुसरत कामयाबी हासिल करेंगे या किस जगह उनका इंतकाल होगा। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जंग करबला और मैदान करबला, उस करबला का यानी उस जंग का मैदान है कि हजरत इमाम हुसैन की उम्र 5 साल है और जिब्रील नबी की बारगाह में आकर के कह रहे हैं, ऐ मेरे मुस्तफा, जब आपकी दीन पर आंच आ जाएगी, जब आपके दीन के साथ खिलवाड़ किए जाएंगे, जब शरीयत की मजाक उड़ाई जाएगी, जब शरीयत इस्लाम को लोग निस्तो नाबूद करना चाहेंगे, लोग जब शरीयत इस्लाम के कवानीन से खेल करेंगे, तो उस वक्त आपका ये नवासा, उस वक्त आपका ये लख्त जिगर, उस वक्त आपका ये नूरे नजर, जिसको आप जन्नती नौजवानों के सरदार कह रहे हैं, जिसे आप जन्नत के 2 फूल, एक का नाम हसन और दूसरे का हुसैन कह रहे हैं, आप जिन नवासे से इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं, ये वो नवासा है जब आपकी दीन पर जब यजीदी या जालिम आपके दीन पर जब हमला करेगा तो यही इमाम हुसैन अपने कुंबे को कुर्बान करके आपकी दीन की तहफ्फुज करते हुए नजर आएंगे। हजरात मोहतरम, आइए देखें, हम और आप जानते हैं
अभी जिलहिज्जा शरीफ का महीना गुजरा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र हमने समाप्त किया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के ख्वाब के बारे में हमने और आपने जाना। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के इरादे के बारे में हमने और आपने पढ़ा। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिलहिज्जा शरीफ का महीना गोया यूं कह लिया जाए इस्लामी साल की आखिरी महीना है और मुहर्रम शरीफ का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर जिलहिज्जा के महीने को आप देखेंगे, उसके बाद जब हम और आप मुहर्रम शरीफ के महीने में आएंगे तो हमें और आपको पता चलेगा कि जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मैदाने बिना के अंदर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुम्बे को कुर्बान करते नजर आ रहे हैं। और दीन की तहफ्फुज की बात आ गई, दीन की हिफाजत की बात आ गई, नामुस रिसालत की बात आ गई। जब नबी पाक के दीन पे हमला यानी नबी की शरीयत के खिलवाड़ उड़ाने की जब बात लोगों ने करने लगी तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी मुहर्रम की 10वीं तारीख को मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन तरे तनहा नहीं बल्कि अपने कुंबे को कुर्बान करके मजहब इस्लाम की हिफाजत करते नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, आज हमें और आप तक के ये दीन जो पहुंचा है बड़ी आसानी के साथ पहुंच गया है। हम लोग दावा करते हैं कि टीटीएस है, हम लोग दावा करते हैं कि जन्नती मुसलमान है, हम लोग दावा करते हैं कि हमारा और आपका विलादत यानी पैदाइश मुसलमान के घराने में हुआ है, इसलिए हम लोगों का ठिकाना जन्नत के अंदर है। लेकिन आज मैं तहे दिल से नगमा के लोगों को शुक्रगुजार यानी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज भी मैंने रास्ते से आया जहाँ इमामत कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस का माहौल देखने को मिलता है। जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, लोग हजरत इमाम हुसैन के जिक्र के बजाय यानी डंके डीजे शोरो गुल करके इन हरकतों से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों इस्लाम को बर्बाद, इस्लाम को यानी इस्लाम को बदनाम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, आप लोगों की ये समात देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि होना तो यही चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन की जब जिक्र की महफिल सजेगी, जब इमाम हुसैन की शहादत का तज़किरा किया जाएगा, जब शुहदाए करबला का नाम लिया जाएगा, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये वो नाम है जिस नाम की बरकत से हमारी और आखिरत दोनों संवरती, हमारी और आपके दुनिया और आखिरत संवरती हुई नजर आएगी। लेकिन हजरात मोहतरम, आज हम लोगों की हरकतों को देखने के बाद, आज हम लोगों की आदत को देखने के बाद, आज हम लोगों के दस्तूर और सिस्टम को देखने के बाद, आज हम लोगों के अखलाक को देखने के बाद, आज हम लोगों के किरदार को देखने के बाद, आज हम लोगों को कैरेक्टर को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है, दावा तो करते हैं कि जन्नती मुसलमान है, दावा तो करते हैं मुसलमान के घराने में पैदा हुआ हो, दावा तो करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, दावा तो करते हैं गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, दावा तो करते हैं कि सरकार सुरकाई से मोहब्बत करते हैं। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, जब जिंदगी देखने को मिलती है तो ऐसा महसूस होता है कि ये दावा बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि हमें और आपको जब नबी पाक और हुसैन पाक और गौसे पाक से जो मोहब्बत का दावा करते हैं तो हम और आप उसी काम पे गामजन रहे जिस काम से हुसैन पाक और गौसे पाक खुश होते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज हम लोगों के आधार कार्ड वाला जो नाम मिल गया है, मुस्लिम आधार कार्ड पर जो नाम मिल गया है एकदम मुसलमान लिखा हुआ है, हम लोग समझते यही जन्नत की सर्टिफिकेट है। इसलिए लोग, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप वो मुसलमान हैं कि जिस जंग में चले जाएं, अब करबला की जंग को सुनने के बाद कितने लोग थे, 72 का तज़किरा आप सुनते रहते हैं। जब इमाम हुसैन ने यानी खुतबा इरशाद फरमाया तो चंद लोग उसमें से आकर के यानी 82 लोग हो गए। और वो 82 बताया ये जाता है
कि जब मैदान करबला में उतरे थे तो इस तरह यजीदियों से मुकाबला किया जा रहा था कि यजीदी परेशान था कि अगर तरो तन्हा हाशमी नौजवानों से मुकाबला किया जाए, अगर सिंगल सिंगल यानी अकेला अकेला अगर हुसैन पाक के जानिशीन से मुकाबला किया जाए तो एक तारीख लिखा जाएगा, जिस तारीख में यह जिक्र की जाएगी कि एक तरफ 3 दिन के भूखे प्यासे बहाई यानी 82 सिपा सालार इस्लामी मौजूद थे और दूसरी तरफ यानी 22,000 यजीदी लश्कर मौजूद था। लेकिन हजरात मोहतरम जब तारीख लिखा जाता तो ऐसा महसूस होता कि वो 82 लोग 22,000 को जहन्नम में पहुंचाते हुए नजर आए। लेकिन मामला तो करबला का ऐसा था कि इधर से लोग अकेले जाते थे, उधर से 20-50 वार करते थे। लेकिन फिर भी करबला के वो मैदान, करबला का जिक्र आप जब समाप्त करेंगे, हजरत कासिम जब मैदान करबला में उतरते हैं, हजरत अली अकबर जब मैदान करबला में उतरते हैं, हजरत इमाम हुसैन जब मैदान करबला में उतरते हैं, तो वो बदबख्त यजीदी परेशान हो जाता है। इसलिए परेशान हो जाता है कि अगर ये तलवारें नहीं रुकी तो हम लोगों का खात्मा आज मैदान करबला ही में कर दिया जाएगा। लेकिन हजरात मोहतरम, मैं कह ये रहा है कि आज इतने जिक्र जमील की महफिल पाक सजाई जाती है, रचाई जाती है, लेकिन हजरात मोहतरम हम और आप उन जिक्र से, उन बातों से क्या सबक लेते हैं? क्या सबक लेते हैं? सबक हमारे मुआशरे का हालात ऐसा हो गया है कि हम और आप फख्र करते हैं किस चीज पर? उस चीज पर कि मेरा नाम मुसलमान लिखा हुआ, भले चाहे किरदार जैसा हो, अखलाक जैसी हो, जिंदगी जैसी गुजरती क्यों न हो। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम लोगों को उस कार्ड और उस नाम की कोई ज़रूरत, यानी हम और आप सिर्फ नाम का मुसलमान न बने, बल्कि हमारा और आपका काम ऐसा हो कि हमारी और आपकी कोई सीरत देखे तो ये फैसला कर ले और कहे कि ये कोई और नहीं बल्कि नबी का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ा, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। रब कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, मारे जाए, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। हम लोग बारहा इस पे गुफ्तगू समाप्त करते रहते हैं और यकीनी तौर पे जो मज़हब इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान करीम की हिफाजत के लिए, शरीयत मुतहरा की हिफाजत के लिए अगर कोई इंतकाल कर जाता है, मौत आ जाती है, मर जाता है, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, चाहे उसके अमाल चाहे जैसा क्यों न हो, लेकिन अगर नबी का कलमा पढ़ने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, अगर दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर किसी की मौत आती है, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी का नाम शहीद कह दिया जाता है, उसी का नाम शहीद हो जाता है। और जो शहादत की जाम नोश फरमा लेता है तो फिर उसके मकाम और मर्तबा इतना बुलंद कर दिया जाता है कि हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बहुत वाक़यात तो नहीं, लेकिन एक बात मैं कह दूं, आपको खुद समझ में मेरी बात आ जाएगी। वो बात क्या है कि जब कोई अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाता है, जब कोई अल्लाह की राह में मार दिए जाते हैं, जब कोई कुरान करीम की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देता है, जब कोई मजहब इस्लाम की हिफाजत के खातिर
अपनी जान को राहे खुदा में कुर्बान कर देता है, तो फिर उसी के बारे में कुरान क्या कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान उसके बारे में क्या कहता है? तो कुरान से जब हम और आप पूछेंगे, कुरान से सवाल करेंगे, तो ये कुरान कहता है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, उनके बारे में मुर्दा ख्याल भी ना करो, उनके बारे में मुर्दा सोचो भी नहीं। इसलिए नहीं सोचो कि तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते, इसलिए उसको यानी उनको रब्बे कायनात यानी परवरदिगारे आलम उस बंदे खुदा को रुज़्क़ अता करता है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को नहीं जान सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज रुए जमीन का जायजा लिया जाए। आज हम और आप जिंदगी गुजारते हैं, हम और आप अपनी जिंदगी को देखें। मिंबर शरीफ पे हमारे उलमा बैठे हुए हैं, आप हमारी बातों को समाअत कर रहे हैं। आप जानते मेरे भाई, अगर कोई इंसान कोई बात बोले तो उसकी बात पे पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर कोई इंसान किसी को तकलीफ दे तो उस तकलीफ की वजह से उस पे कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई इंसान किसी को गाली दे तो उस पे मुकदमा किया जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोई जामे शहादत नोश फरमा लेता है तो उसके मकाम और मर्तबा कितने बुलंद हो जाते हैं, इतने बुलंद हो जाते हैं कि आप सुनेंगे तो मचल जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, कि दुनिया के किसी कंट्री के अंदर चले जाए, दुनिया के किसी देश के अंदर चले जाए, इस कायनात के किसी यानी दुनिया के किसी मोहल्ले के अंदर चले जाए, कहीं भी किसी वक्त अगर कोई इंसान किसी के बारे में कोई बातें सोच रहा है, वो उस पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, उस पे कोई उसे रोक नहीं सकता। इसलिए नहीं रोक सकता। अभी मैं मिंबर शरीफ पर हूँ, आप मजमे के अंदर बैठे हुए हैं, आप मेरे बारे में मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आप मेरे बारे में क्या ख्याल कर रहे हैं, मैं इस पे पाबंदी नहीं लगा सकता हूँ। इसलिए नहीं लगा सकता हूँ कि आपके दिल के अंदर की बात या तो आप जाने या तो परवरदिगार जाने। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, किसी से पूछा जाए